कीड़े यानी दुनिया में पाया जाने वाला एक ऐसा जीव जिसके बगैर दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। लंदन के एक वैज्ञानिक एरिका मैकलिस्टर कहते हैं कि अगर हम दुनिया से सारे कीड़े खत्म कर दें तो हम भी खत्म हो जाएंगे। भले ही मक्खियाँ, मच्छर और दूसरे कीटों को देखकर हम अपने घर के आसपास देखते हैं तो हमें घिन या गुस्सा आता है, यहाँ तक कि उसे मारने की तमाम कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह कीड़ों की आबादी दुनिया भर में कम होती जा रही है, अगर उसे जल्द रोका नहीं गया तो इसका परिणाम आने वाले समय में हम इंसानों को भुगतना पड़ सकता है। कीड़े हमारे इकोसिस्टम के लिए कितनी जरूरी है इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कीड़े का क्या काम है, तो कीड़ों का सबसे अहम काम जैविक संरचनाओं को तोड़कर उनको अपघटन में बदलने यानी खत्म करने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिसके वजह से मिट्टी में उर्वरक की मात्रा बनी रहती है। अमेरिकी वैज्ञानिक मैकलिस्टर कहते हैं कि कल्पना कीजिए, पृथ्वी पर मल का निवारण करने के लिए कीड़े नहीं हो या मृत पशु पक्षियों को नष्ट करने के लिए या अपघटन करने के लिए कीड़े नहीं हो तो हमारे आसपास में मल ही मल होगा या मरे हुए पशु पक्षियों के लाशें पड़े होंगे। तो क्या ऐसी वातावरण में हम रह पाएंगे? कीड़े पक्षियों, चमगादड़ों और छोटे जानवरों के लिए खाने का इंतजाम भी करते हैं। फ्रांसिस्को साचेज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि लगभग 60% रीढ़ की हड्डी वाले जीव अपने भोजन के लिए कीड़ों पर निर्भर हैं। कीड़ों के वजह से पक्षियों, चमगादड़ों और मेंढकों, यहाँ तक कि साफ पानी की कई प्रकार की मछलियाँ भी गायब हो रही है। पोषक तत्वों की रिसाइक्लिंग का दारोमदार पूरी तरह से जमीन और पानी में पाए जाने वाले करोड़ों कीड़ों की गतिविधियों पर निर्भर करता है। इसके साथ ही कीड़े परागण के लिए भी जरूरी है, क्योंकि खाद्य अपघटन के लिए परागण बेहद जरूरी होते हैं। फूल देने वाले ज्यादातर पौधे को परागण की जरूरत होती है। इसके साथ ही 75% फसल देने वाले पौधे परागण पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद भी हम लोग कीट पतंगों से होने वाले फायदों को लेकर अनजान हैं। जंगली मधुमक्खियों की बात की जाए तो कई देशों में इसकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, तो वहीं तितली की कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जंगली फूलों की परागण में परेशानियां होगी। लेकिन फिर भी हम कीट पतंगों की संख्या में कमी को लेकर कोई गंभीर नहीं है। अमेरिकी संस्था स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के मुताबिक कीट पतंगों का कुल भार मनुष्य के कुल भार का 17 गुना है। इस संस्था के मुताबिक इसकी कुल संख्या 10 अरब है। इसके साथ ही अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने बताया कि कई कीट और पतंगों की प्रजातियों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करते उससे पहले ही विलुप्त हो गए। वहीं कैरिबियाई द्वीपों में पाए जाने वाले कीट पतंगों की कुल प्रजातियों में पिछले 4 दशकों में 98% की कमी आई है। कीट पतंगों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण पेड़ पौधों की कटाई को माना जाता है। इन छोटे छोटे जीवों को अपने वयस्क जीवन जीने के लिए पेड़ चाहिए होते हैं और उनके लार्वा सड़ती हुई पत्तियों में रहते हैं, लेकिन घटता हुआ जंगल इनके आवास को कम कर रहा है। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह पौधे और कृषि में केमिकल का छिड़काव को बताया जाता है। तीसरी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग को माना जाता है। तो वहीं कुछ कीट पतंगों जिनकी प्रजनन समय कम हो या प्रजनन क्षमता ज्यादा हो, उनकी संख्या बढ़ने का भी अनुमान लगाया गया है, जैसे कॉकरोच। लेकिन वैसे सूक्ष्म जीव जो पेड़ पौधे या इंसानों के जीवन के लिए फायदेमंद साबित हो, उसकी संख्या में भारी कमी देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है, अगर हम इंसान सही कदम उठा सके। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।